आपका मुख अगर पश्चिम में आप जाकर बैठ रहे हैं और पूर्व का मुख है तो आपको मिल रहा है, और पूर्व से पश्चिम की ओर यदि आपका मुख है और आप भगवान को कुछ दे रहे हैं तो वहां शंकर, पार्वती और गणेश का स्मरण चढ़ाओगे, मिलेगा। उत्तर से दक्षिण की ओर मुख कर कर बैठकर आप शिव की आराधना कर रहे हो, कार्तिकेय, गणेश, पार्वती, शिव को प्राप्त कर रहे हो, आपका दिया गया भाग पितरों को भी प्राप्त होता है। पर जब हम दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान शंकर की जब आराधना करते हैं तो केवल शंकर, पार्वती या गणेश और कार्तिकेय नहीं, शंकर भगवान की अशोक सुंदरी, 5 कन्या, जया, विषहरा, सामरी, वारी, दौतली, देव और शंकर भगवान के जितने गण हैं और भगवान शंकर के दरवाजे पर रहने वाले द्वारपाल हैं, भगवान शंकर के उस जलाशय के सम्मुख में 33 कोटि जो देवता हैं, वो जब हम एक बेलपत्र भी अगर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो वो सारे देवताओं को स्वीकार हो जाती है और वो कार्य तुरंत सफल हो। दिशा का भी मूल महत्व है पूजन में। जहां पानी बह रहा है, पानी जहां बह रहा है तो ये मान लो कि ये शिवलिंग है और ये पानी इधर बह रहा है, तो आप इधर बैठेंगे, इधर का पानी बह रहा है, इधर बैठकर इधर से आ रहा है। जब बहुत किसी चीज की जरूरत होती है और वो चीज नहीं होती, वो कर्म नहीं हो रहा, आपने बहुत प्रयास करा, तो कभी योग लग जाए कि अभी तक आपने शिव मंदिर में गए, पूजन अर्चना करी, आराधना करी, जल भी चढ़ाए और आपका कार्य नहीं बन रहा, तो आप दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान शिव की आराधना करना चालू करो। 1 महीना कर कर देखो, करो आराधना शिव। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। महाराज पार्वती जी कर रहे हैं, भगवान शिव निवेदन कर रहे हैं। तप बल प्रबल होगा तब जाकर तो ये मरेगा तारकासुर। महाराज पार्वती जी का तप बल प्रबल था, इसलिए शिव मिले। जब तक तपबल प्रबल नहीं होता तब तक मिलना बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। महाराज शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहे। एक बार भगवान राम ने लक्ष्मण जी से प्रश्न किया, हे लक्ष्मण। हाँ सुना प्रभु, भैया बोलिए क्या बात है। लक्ष्मण एक बात बता, पूरी यात्रा में अपन अयोध्या से चले, लंका तक पहुंचे, रावण मरा, घर वापिस लौटे, पूरी यात्रा में सबसे अच्छी यात्रा कौन सी थी? सबसे अच्छी यात्रा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मेरे को सबसे अच्छी यात्रा जब थी जब मुझे शक्ति लगी थी। जब मुझे बाण लगा, शक्ति लगी, मैं भूमि पर गिर गया। राम जी ने कहा लक्ष्मण कैसी बात कर रहा है, वो तेरी यात्रा थी? हाँ भैया, जब मुझे शक्ति लगी मैं भूमि पर गिरा, हनुमान जी ने मुझे गोदी में उठाया, गोदी में उठाकर ले गए और आपकी गोदी में ले जाकर डाल दिया। इससे जोरदार यात्रा मेरी कहीं नहीं हुई। जो यात्रा ये थी उसके बराबर कोई यात्रा नहीं।
ये यात्रा प्रबल यात्रा है। लक्ष्मण जी से राम जी ने पूछा वो कैसे, इसमें क्या सुख? लक्ष्मण जी कहने लगे भैया देखो हनुमान जी हैं संत। हनुमान कौन है? संत। संत ने गोदी में उठाया और संत की गोदी में उठकर भगवत भजन कर कर मैं भगवान की गोदी में पहुंच गया। इससे जोरदार कोई सुख नहीं हो सकता जीवन का। संत की गोदी से उठकर मैं परमात्मा की गोद तक पहुंच गया। और आप सबको एक खुशी होना चाहिए कि शिव महापुराण ने भी आपके साथ यही करा। संत की गोदी से उठकर शंकर भगवान की कथा को सुनकर, शिव की गोदी से शंकर भगवान की पावन कथा को सुनकर संत की गोदी से उठकर आप भी भगवान की गोदी में जाकर बैठ गए हो। इससे बढ़कर कोई यात्रा नहीं हो सकती। इससे बढ़कर यात्रा क्या हो? शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो दया करी ने दर्शन आपो देना एक बार भोले दर्शन तुम आया हूँ मैं भी हर बार दर्शन तुम। हे मेरे शिव मैं बार बार आया हूँ आपके दरबार में। अब बस वो दर्शन मिल जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब का फूल गौरा मैया कुसुम कली। मेरो भोला गुलाब जय हो फूल गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब का फूल गौरा मैया कुसुम कली। बोला रहते कैलाश पर्वत बोला रहते कैलाश पर्वत। बोला रहते कैलाश पर्वत बोला रहते कैलाश पर्वत। गौरा जी हिमालय नगर हो गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली। जय हो। शंभो भोला को भावे भांग धतूरा। भोला को भावे
धतूरा भोला को भावे भांग धतूरा भोला को मांगे भांग धतूरा गौरा मैया जी थावे पुरी गौरा मैया कुसुम कली मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली भोला पहने नागों की माला 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 मैया मोती की लड़ी मैया को सोम करी मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया को सोम कली मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली शंभो मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया को सोम कली मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया को सोम कली मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया को सोम कली मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम भगवान शिव ओगड़ी ने कहा पार्वती तुम्हारे और मेरे विवाह का कारण तारकासुर का अंत है पुत्र जन्मे पुत्र का प्रागट्य हो पर वो राक्षस का संहार करने वाला असुरों का संहार करने वाला महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है
घर में संतान का जन्म हो और भगवान से प्रार्थना करना कि संतान हो तो ऐसी हो जो दूसरों को दुख नहीं दे, दूसरे के दुख का हरण करे, कष्ट को जो सर्वे भवन्तु। तारकासुर के संहार के लिए कार्तिकेय बाबा का प्रागट, कार्तिकेय बाबा ने जाकर तारकासुर का संहार करा। तपबल प्रबल था, कार्तिकेय जी ने भी जो तपबल करा है, भगवान का मंत्र जाप करा है, स्मरण करा है, जो भक्ति को धारण करा है, वही तो आगे जाकर काम आता है। आपका किया गया भजन कीर्तन नाम जाप स्मरण कहीं ना कहीं काम आता ही है, कहीं ना कहीं काम आता है। आप जो भजन करे हो कहीं ना कहीं काम आएगा। समय आया, माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा बेटों का ब्याह करना है। श्री गणेश जी महाराज के विवाह का प्रसंग वर्णन किया, भाव से व्यक्त करते हुए कहा, देव ऋषि नारद हमारे पुत्र का विवाह करना है, कोई अच्छी कन्या प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि और सिद्धि के साथ श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह प्रसंग का क्रम आता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, शंकर भगवान के घर की बहू है रिद्धि और सिद्धि। आप भी भगवान से प्रार्थना करना, कार वाली बहू नहीं चाहिए, संस्कार वाली बहू चाहिए। भगवान से कहिएगा, कार वाली बहू नहीं चाहिए हमको, संस्कार वाली चाहिए। आंवला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी भक्तों को। यदि संस्कार वाली बहू आ गई तो फिर कारों के तो वैसे ही लाइन लग जाए। अगर संस्कार बना गई तो फिर कारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार खुद आ जाएगी। धवली जिला बड़वानी, मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी शादी को 16 साल हो गए थे। ऐसा कोई देवी देवता नहीं था जिसके दरवाजे पर हमने धोख ना लगाई। मुंबई से लेकर भोपाल तक, इंदौर तक, दिल्ली तक का कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें हमने इलाज ना करवाया। बाबा ने हमको बहुत दिया और हमने इलाज में पैसा भी खूब लगाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। 16 साल निकल गए। किसी देवता पर विश्वास करने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि इतनी सारी गोदी हमने भरवा ली थी, झोलियां भर। किसी ने कहा पशुपति नाथ का व्रत करो, एक सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन तुमरुका जी का नाम लेकर तुमरुकेश्वर महादेव को कहकर 21 बार घुमाकर लाल धागे में कमर में नंदी के पास खड़े होकर शिव का दर्शन करते हुए बांध लो। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है छप्पर फाड़कर। केवल 3 महीने हुए थे गुरुजी, सारे सब फेल हैं इस सफेद आंकड़े की जड़ और तुमरुकेश्वर के आगे। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। 28 मार्च 2023 को बाबा ने मेरे गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। ये शिव कृपा। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो आप यहीं का पत्र है। बच्चे लेकर आए हैं क्या कोई साथ में? नहीं लाए। ठीक है, बधाई आपको बहुत बहुत। बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूं गुरुजी, आप लोग टीवी के माध्यम से ये दोनों बच्चों को देख सकते हैं। शिव भक्ति औघड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी। बैठिए। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना हमको। हम संसार के आगे जाकर रोते हैं ना, तो संसार वाले आंसू नहीं पोंछ सकते।
हम दुनिया के लोगों से जाकर आस लगाकर बैठते हैं, इसलिए हमें दुख मिलता है। हम दुनिया से आस लगाए ना, इसलिए दुख मिला। और इस पत्र में उस बेटी ने लिखा कि आखिरी बार जब सब दूर से आस खत्म हो गई, तब मैंने भगवान शंकर का पशुपति व्रत किया, उस पर विश्वास किया, आस लगाई। अब किसी दूसरे से आस नहीं लगाई थी आपने, आस लगाई उस देवाधिदेव महादेव से। आस और लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आस लगा ली और बाबा ने वो आस फिर तोड़ी नहीं, बाबा ने वो आस फिर छोड़ी नहीं, फिर वो बाबा ने आस निभाई। थोड़ा बहुत तो मेरा बाबा देता ही नहीं है। तुम एक मंजिल का मकान मांगते हो, वो 2 मंजिल बना के ही छोड़ता है, 2 मंजिल बनाकर ही छोड़ता है। थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है, बहुत कृपालु। बस आपका विश्वास प्रबल हो, सब में अच्छा देखो। कोई तुमसे कहे कि दर्शन का मतलब क्या होता है, तो आप उसको कह देना, दर्शन का मतलब होता है सब में अच्छा देख, हम किसी में बुरा ना देखें। तो वो कहते हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। उस पर भरोसा कर लो, इतना पक्का भरोसा, फिर वो टूटे ना, फिर वो छूटना नहीं चाहिए। इतना प्रबल भरोसा होना चाहिए, इतना प्रबल। एक लड़का कोमा में चले गए, देखिए मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं कहना चाहती हूं कि बाबा की कृपा क्या है। शिव महापुराण की कथा नहीं है गुरुदेव, ये शिव पुराण नहीं। हम पूरा पत्र तो बहुत बड़ा है, आप लोग भी देख रहे होंगे एलईडी पर। अब इतना बड़ा पत्र तो हम पूरा, क्या बात है, जो खास चीज उन्होंने हेडलाइन पर मार्क करके दी है, लाइन लाइव बना कर दी है, उसका स्मरण करें। कहूंगी शिव पुराण नहीं है, साक्षात शिव है। जो कथा में बोलते हैं वो बाबा सुनता, ये निश्चित। गुरुदेव 22 साल का मेरा लड़का है राहुल संजय बागुल, बहुत बड़ा शंकर की कथा का भक्त है। पर बाबा आप कहते हो ना, दुनिया में सबको अपना अपना दुख आता है और वो काटना आपको ही है।
छींक आपको आई है, आपको छींकना है, खांसी आपको आई है तो आपको खांसना है, दुखाया आपको है तो आपको मिटाना है। उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। 22 साल का मेरा लड़का राहुल संजय बागुल, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। तुरंत डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो मालूम पड़ा ब्रेन हेमरेज है। ऑपरेशन के लिए कहा गया। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि हो सकता है ये कोमा में चले जाए और इसकी सुध चली जाए, ये जिंदगी भर पलंग पर पड़ा रहे। ठीक भी हो सकता है, पर 90% चांस यही रहते हैं कि कोमा में चले गया व्यक्ति तो जिंदगी भर ठीक नहीं होता। मेरे लड़के का हमने ऑपरेशन करवाया, वो कोमा में चले गया, पड़ा रहा, ना हाथ हिलता ना पांव हिलता, आंख में से आंसू बहता रहता। सारे इलाज फीके पड़ गए। गुरुजी 22 साल का मेरा लड़का, करूं तो करूं क्या। स्वयं डॉक्टर कह रहा है। अब ये डॉक्टर क्यों कहेगा, जरा विचार करिए। स्वयं डॉक्टर कह रहा है, मेरी पत्नी कोई सीहोर वाला महाराज है उसकी कथा सुनती है। स्वयं डॉक्टर कह रहा है 27 फरवरी दिन शुक्रवार में महाराष्ट्र की पावन धरा पर शिव महापुराण कथा का चौथा दिवस। अब वो घर ले जाओ, इतने दिन तक कब तक पटक के रखोगे, घर पर सेवा करो। हम उसे 10 दिन बाद घर पर लेकर आ गए। उसके कानों में डॉक्टर के कहने से हमने हेडफोन लगाया, शिव महापुराण की कथा टीवी पर चलाई, उसको हेडफोन लगाकर सुनाते रहे। घर लाने के 25 दिन बाद कथा सुनते सुनते मेरे बेटे ने अपने हाथ पैर की उंगलियां और कंपन करना प्रारंभ कर दिया। हाथ पैर की उंगलियां कंपन करना प्रारंभ कर दी, ब्रेन काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकर गए वापिस हॉस्पिटल। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये चमत्कार कैसा हो गया। धीरे धीरे लड़का अपने आप उठना प्रारंभ कर दिया और बेटा ठीक हुआ। ये शिव की कृपा, अवघड़ी की कृपा। कहीं बैठे हो और अगर बच्चा यहाँ आया हो तो वो बेलपत्री लेने आ सकता है। कहीं बैठे हो, शिव कथा, अगर वो बेटा यहाँ आया हो तो बेलपत्री लेने आ सकता है। शिव कथा इसी को अवघड़ी है। जिस लड़के ने आंख खोल कर आंख में से आंसू निकलते हो, शरीर पड़ा है, ब्रेन का ऑपरेशन हो गया हो, काम ना कर रहा हो, कोमा से निकल ही नहीं रहा हो, हेडफोन लगाकर शिव कथा अंदर प्रवेश कर गई। कितने रोग, कितनी बीमारी है जीजियों। हम तो पूरे पत्र नहीं पढ़ पाते, आपको भी दुख होता होगा। इतने इतने पत्र गुरुजी के पास आते हैं, पढ़ते नहीं। अब पत्र पढ़ें तो कथा कब बाचे। इतने पत्र पढ़ेंगे तो कथा कब बाचे। ढेर सारे पत्र आप लोगों के आते हैं, सब यहीं छोड़कर जाते हैं। लोगों को दुख भी होता है, इतने सारे पत्र गुरुजी छोड़ जाते हैं, करें क्या उसका। हम भी प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी अब एक ऐसा, जितने पत्र हैं इन पत्रों को पढ़ा जाए। हम पूरा न पढ़ पाए तो बिठले सेवा समिति से एक ऐसा चैनल चालू करेंगे जिस चैनल पर इस पत्र को पढ़कर सुनाया जाएगा मोबाइल नंबर समेत। जल्दी से जल्दी हम भी प्रयास करें इन पत्रों को आप तक पहुंचे, आपके पत्र का भाव जनमानस तक पहुंचे। उसमें 15 से 20 मिनट प्रवचन का क्रम रहेगा और उसमें पत्र पढ़ दिए जाएं। आपके पत्र आप तक